दोस्तों, यहाँ पर देवरिया के अंदर मजदूर किसान तबके से गांव दराज से आए हुए तमाम मजदूर नेता, किसान नेता और कम्युनिस्ट नेता मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की भी टोपियां पहन के महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनके कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे समय में हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला मजदूर दिवस इतना महत्वपूर्ण कैसे है। उतने दूर से लोग हर साल पूरे देश में, दुनिया में मनाया जाता है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बताइए कि मजदूर दिवस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मजदूर दिवस हम लोगों का आज काफी विशेष दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हम लोग देवरिया में विचार गोष्ठी के माध्यम से मना रहे हैं। हम लोगों का कहना ये है कि जिस मजदूर के बल पे पूरी देश में समृद्धि आती है, मजदूर के बल पे अच्छे से अच्छे मकानों में बड़े से बड़े लोग रहते हैं, आज उन मजदूरों के पास एक सामान्य जो एक सुविधा होनी चाहिए वो लोगों को मैसर नहीं है। और मजदूर जिस हाल में आज़ादी के बाद जब से था, आज भी मजदूर उसी स्थिति में है। मजदूरों के हालात में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे बीच में यह इनकलाबी मजदूर केंद्र के डॉक्टर व्यास दिखाई दे रहे हैं। क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के व्यास जी, ये बताइए कि मजदूर आंदोलन की क्या चुनौतियां हैं। असल में मजदूर आंदोलन की जो वर्तमान जो चुनौतियां हैं कि सरकार, ये भारत की जो फांसीवादी सरकार है, इसने मजदूर संगठनों के जो अधिकार थे उनको खत्म कर दिए और 44 जो श्रम कानून थे उनको 4 कानूनों में तब्दील कर दिया, जिससे श्रम के जो मजदूरों ने 1886 में अपने 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम की लड़ाई लड़ी थी, उसको इन्होंने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। और इसके तहत ये आज मजदूरों का ये अब पुराने से भी मतलब बदतर स्थिति में धकेलने की साजिश की जा रही है, जिससे मजदूर वर्ग को अब ये चाहिए कि वह पुनः एक बार अपने शक्ति का संचय करे और आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो और इस फांसीवादी निजाम के खिलाफ संघर्ष करे, जिससे मजदूर मेहनतकशों का राज कायम हो सके। यह आज की चुनौती है। इसके लिए हमारे देश के अंदर इस समय, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक भारत में जहां संविधान के तहत स्वतंत्रता समानता को स्थापित किया गया, एक समाजवादी राष्ट्र की कल्पना की गई, लेकिन देखा जा रहा है कि धर्म और जात में भी खास तौर से हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। ऐसे समय में हिंदू राष्ट्र मजदूरों के सामने कौन सी चुनौती पेश कर रहा है? देखिए, जो आज संविधान की जब आप बात करते हैं, जब इस लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोक किसका तंत्र है? ये लोकतंत्र कहने के लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र चंद मुट्ठी भर लोगों का लोकतंत्र है और वो चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरी आजादी है। आम आदमी अपनी जहां भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, अपने हक हुकूक की मांग की कोशिश करता है, वहां उस पर लाठी डंडे गोलियां बरसाई जाती हैं। और इवन आप देख सकते हैं कि यहाँ तो अब स्थिति ये हो गई है कि आप सिर्फ सच बात कहना चाहते हो और उसपे भी ताला जड़ दिया गया है, यानी जबान सिल दी गई है। किसी ने कहा है ना कि वो जो है आज की स्थिति ये हो गई है कि जुबान जो भी है वह आपको सोच समझ के चलानी है। तो आज स्थिति यह बन गई है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। जो व्यक्ति की आजादी है, जो हमारे मूल संवैधानिक अधिकार हैं, उनका हनन कर दिया गया है। यानी फांसीवादी सरकार का सबसे पहला काम ये होता है कि जो हमारे जनवादी अधिकार हैं उनको खत्म किया जाए, और जब जनवाद खत्म होगा तभी फांसीवाद कायम होगा, और ये जनवाद खत्म करने की साजिश हो रही है। तो वर्तमान समय में हिंदुइज्म के माध्यम से किसी का जनवाद का हनन हो रहा है और आम आदमी, मजदूर, किसान, गरीब, नौजवान, इस सब महिलाओं का सबसे ज्यादा जो है इनके जनवाद का हनन हुआ है, इनके जनवाद छीने गए हैं, इनके जन अधिकार खत्म किए गए हैं। तो आज स्थिति ये बनती है कि अब जनवाद को पुनः हासिल करना बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और ये जनवाद हासिल करके फिर इनके खिलाफ आंदोलन करना
यह हमारे लिए एक बड़ा संघर्ष है और सबका ये कर्तव्य बन जाता है। देवरिया शहर में किसानों मजदूरों के बात करने वाली एडवोकेट प्रेमलता पांडे भी हमारे बीच में हैं। कॉमरेड, ये बताइए कि मजदूर आंदोलन की इस समय मौजूदा समय में क्या चुनौतियां हैं भारत जैसे देश में? इसमें देखिए, ये तो इतना विशद विषय हो गया है कि उसको एक विचार गोष्ठी के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता और उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। साथ ही अभी बहुत ही कम समय में जैसे सरकार चल रही है, वर्तमान दौर और मजदूर वर्ग के सामने चुनौतियां, इतनी सारी चुनौतियां हैं कि आज मजदूर जो है एकदम मशीन में तब्दील हो गया है। जिससे जो भी हमारे अधिकार, श्रम अधिकार हासिल किए गए, जो शिकागो सम्मेलन से शुरू होता है और 1948 में जो मजदूर संगठन देवरिया में भी अपने देश में भी स्थापित होता है, तब से लेकर जितने अधिकार हासिल किए गए, एक तरह से इधर 10-12 साल के वर्तमान सरकार ने उस पर कुठाराघात किया है और उसके सारे श्रम कानूनों को रद्द करते हुए, और इस समय जो 8 घंटा काम का, उसको बिना किसी शर्त के, बिना मजदूर को सावधान किए उसको धीरे सीधे 12 घंटे में तब्दील कर दिया। आप कर सकते हैं कि 16 घंटा हो गया और पुनः उसी 200 साल पहले की स्थिति में आज का मजदूर चला गया, जिसको लेकर जो है आज बहुत ही मुश्किल हो गया है। आंदोलन करना भी दमन जारी है, उनका बोलना मुश्किल है मजदूर के लिए भी। अब मजदूर तो एकदम से मशीन में तब्दील हो गया, अपनी बात को स्वयं कहने में अक्षम है और आज खा लिया कल कहां से खाएगा, उसके पास काम भी नहीं है। कहने का मतलब 200 साल पहले से भी ज्यादा चुनौती आज यहाँ है, इसलिए कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई कामकाज नहीं है। तो आज का जो दौर है, आज मजदूर वर्ग के सामने अपने जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है, वो जिए तो कैसे जिए। तो इसी सवाल पे आज जो हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास है और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और तमाम ऐसी शक्तियां जो लड़ेंगी, इसलिए कि जो भी ये बादल छाया हुआ है बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार को जाना है और मजदूरों की बात सुना जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो मजदूर हम कर सकते हैं, आज का मजदूर इंसान के रूप में नहीं बल्कि वो मशीन के रूप में तब्दील होता जा रहा है। कॉमरेड, इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का जो सपना था, समाजवाद का सपना था, उसको किनारे लगाते हुए मस्जिदों को खुदवाया जा रहा है। जो विरोध कर रहे हैं गोलियों से उड़ा दिया जा रहा है। अभी वहां पे आपने सुना होगा। तो इस तरह की घटनाएं हैं, दलितों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है। तो मजदूर इस समय जाति धर्म में बटा हुआ है, इस चुनौती से मजदूर आंदोलन कैसे निपटेगा? देखिए, मजदूर ही निपटेगा, इसे सही कहिए तो मजदूर ही निपटता रहा है और आगे भी मजदूर ही निपटेगा। वही हमारा सरवारा ही कुछ भी कर सकता है और लोग लगे हैं, मजदूर के अंदर भी दर्द चटपटाहट है और इस सरकार को फाड़ फेंकने का काम भी मजदूर ही करेगा और हम इस लड़ाई को आगे ले चलेंगे। तमाम ताकतें भले ही कमजोर लगा आपको देखने में लग रही हैं, लेकिन सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब जूझ रहा है और आज नहीं तो कल इस सरकार को फाड़ फेंकेंगे और मजदूर की बात मानी जाएगी। इस आंदोलन में समान शिक्षा आंदोलन के डॉक्टर चतुरानंद भी मौजूद हैं। तो चतुरानंद जी, ये बताइए कि देश में तो इस समय हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं वह जब लगातार सत्तासीन हो गए हैं, सत्ता में आ चुके हैं और दलितों का उत्पीड़न, चाहे मुसलमानों का उत्पीड़न, ये सारा चीज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में मजदूर आंदोलन के सामने क्या चुनौती है? मजदूर आंदोलन की यानी कि चुनौतियां क्या हैं? देखिए, मजदूर आंदोलन को तोड़ने के लिए ही ढेर सारे मुद्दे उछाले जा रहे हैं और आज जिनको आप कहते हैं कि ये धार्मिक शक्तियां हैं, हिंदूवादी शक्तियां हैं, मनवादी शक्तियां हैं, वो मूलतः पूंजीवादी शक्तियां हैं और साम्राज्यवादी शक्तियां हैं और वो कारपोरेट के लिए, बहुराष्ट्र देशी विदेशी पूंजीपतियों के गठजोड़ के लिए काम करते हैं और उनका वो परोक्ष सत्ता से संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि उनका कोई धार्मिक और सांप्रदायिक एजेंडा जो दिखाई देता है, लेकिन मूल एजेंडा उनका मजदूर आंदोलन को कुचलना है। मजदूरों को कम से कम मजदूरी कम होती जा रही है और कारपोरेट का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। अखबार में पत्रकारों के पैसे कम होते जा रहे हैं और अखबारों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है।
अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है और गरीबों की संख्या भयानक रूप से गरीबी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो मजदूर आंदोलन है, सारी उम्मीद मजदूर आंदोलन से ही है और जो मनमानी है सरकार की वो मजदूर आंदोलन के बिखर जाने से है। हाँ, यह लेकिन मजदूर आंदोलन कमजोर क्यों हुआ? आखिर पेंशन खत्म कर दिया गया, लगातार निजीकरण होता जा रहा है, इसके क्या कारण समझे जा सकते हैं? देखिए, आपने अभी कहा कि जातीय संगठनों ने, इन्होंने मजदूर आंदोलन के बीच भी जातीय संगठन बनाए हैं, धार्मिक संगठन बनाए हैं और मजदूरों के एकता को तोड़ने के तमाम प्रयास हुए हैं। यहाँ तक कि एक ही तरह के काम में 5-5, 6-6 लेयर बनाए गए हैं, स्तर बनाए गए हैं। एक तरह का काम शिक्षक करता है और उसमें किसी को 500 दिया जाता है तनख्वाह, किसी को 10,000 दिया जाता है, किसी को 50,000 दिया जाता है, किसी को 1 लाख दिया जाता है। उसमें कई स्तर बने हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं। कुछ लोगों को अधिक पैसा मिलता है व्हाइट कॉलर वाले कुछ सरकारी के नाम पर, वो नहीं लड़ते हैं, वो अलग से लड़ते हैं। कुछ लोगों को बहुत कम दिया जाता है, कुछ लोगों को उससे थोड़ा अधिक दिया जाता है। तो कई स्तर बने हुए हैं। जब कई स्तर में बांट कर आप सुविधाएं दे रहे होते हैं, तो उनका एक साथ लड़ने की क्षमता उनकी पूरी तरह प्रभावित होती है और वो आज दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, दमन इतना ज्यादा है कि मजदूर आंदोलन की बात तो कीजिए, मजदूर छोड़ दीजिए, मजदूर हितों की बात करना, नागरिक अधिकारों की बात करना, समाजवाद की बात करना, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा की बात करना और यहाँ तक कि ऐतिहासिक सच्चाइयों को बौद्धिक एक बुद्धिजीवी के रूप में उजागर करना भी मुश्किल हो गया। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने अभी लोग ये सपा के एक सांसद के ऊपर जो जानलेवा हमला किया आगरा में लोगों ने, और आप देख रहे हैं कैसे उनके ऊपर फिर दोबारा इन लोगों ने टायर फेंक करके हमला किया। और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी जातिवादी संगठन के लोग हैं, वो भाजपा के पेड वर्कर्स हैं और इन्होंने एक उनको झंडा दे करके और उनसे हमला करवाया इन लोगों ने। तो इस तरह से पुलिस तो उनके लिए काम कर ही रही है, उसके अलावा गुंडा वाहिनियां भी सरकार ने बनाया हुआ है और जो भी मजदूरों की बात करता है, जो भी इनके कारपोरेट परस्त की नीति को उजागर करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ वो बहुत ही भयानक दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि किसी विश्वविद्यालय से लेकर के और किसी संस्था में कोई संगोष्ठी नहीं आयोजित हो पा रही है, कोई व्याख्यान नहीं आयोजित हो पा रहा है जो सच्चाइयों को उजागर करता हो और जनता के दुख दर्द को व्यक्त कर पाए। तो आज स्थिति यह बनी हुई है कि इस कठिन दौर में हमें अपनी बातों को कहना है और एक बड़े संगठन, बड़े आंदोलन के उभार की तरफ चीजों को ले जाना है। वास्तविक मुद्दों से भटकाने के जितने तरीके सत्ता के हैं उसको खारिज करना होगा और हमें अपने एजेंडे पर जनता को इकट्ठा करना होगा, जिससे कि संविधान प्रदत्त जो समाजवाद की अवधारणा है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा की अवधारणा है और इतिहास में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं मजदूर आंदोलन की, दुनिया भर के लोगों मजदूरों ने लड़ी हैं, उस आंदोलन के विरासत को हम आगे बढ़ा पाएं और आज जो अधिकार हमसे छीन रहे हैं उन अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई मजदूर वर्ग की एकजुटता पर ही निर्भर है और मजदूर वर्ग के संगठनों से जुड़कर, उसके आंदोलनों से जुड़कर ही सारे वर्गों का जो आज के जो जनता के लिए काम करने वाले जितने भी वर्ग हैं, कर्मचारी हैं, छात्र हैं, किसान हैं, उन सबका हित मजदूर आंदोलन के हित से जुड़ा हुआ है। और जब हम कह रहे हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो ये एक कहने ऐसा नहीं है कि खोखला नारा है, इस नारे ने पूरे दुनिया को बदला है। इस नारे से सबसे अधिक सरकार डरती है और आज यह है कि इसलिए सबसे अधिक कुचलने का प्रयास करती है। आज हमारे यहाँ जो लोग मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन के लिए काम करने वाले थे, ऐसे 44 लोग देवरिया जिले से जेल में बंद हैं और उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए बंद है कि यहाँ मजदूर आंदोलन, यहाँ किसान आंदोलन मजबूती से चलाने में उन्होंने मदद की थी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो दमन चल रहा है, जिसको हमारे साथी लोग फांसीवादी दमन कह रहे हैं, तो जब भी दमन होगा मजदूर आंदोलन का, तो उसका चरित्र फांसीवादी होता चला ही जाएगा और यह है, और उसको भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। गैर आर्थिक मुद्दे पर सरकार बहस कराना चाहती है, ऐसे मुद्दों को उभारना चाहती है और जो हमारे जीवन के वास्तविक मुद्दे हैं, जो हमारी न्यूनतम मजदूरी हमको नहीं मिल रही है,
हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको शिक्षा नहीं मिल रही है, हमको चिकित्सा नहीं मिल रही है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है, कोई भविष्य की सुरक्षा नहीं हासिल है यहाँ के नौजवानों को और किसानों मजदूरों को। आज बड़े स्तर पर किसानों मजदूरों को इस सब की लड़ाई, सबको केंद्र, इस लड़ाई को केंद्र में रखना है और ये फर्जी लड़ाइयाँ घोषित करवा रहे हैं बार बार और इस तरह के आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हमें इसका जवाब देना है और इसका जवाब है मजदूर एकता जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और ये नई आंदोलन की, मजदूर आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाओ। इंकलाब जिंदाबाद।